यूके के सैंटेंडर बैंक ने गलती से 75,000 लोगों को बैंक के ही 2,000 अकाउंट से रकम ट्रांसफर कर दी। करीब 1,300 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। अब बैंक इन पैसों को वापस मांग रहा है, लेकिन लोग वापस करने को तैयार नहीं है। सैंटेंडर की ओर से ये गड़बड़ 25 दिसंबर को हुई। खास बात यह है कि सैंटेंडर की ओर से ये पैसा बार्कलेज, HSBC, नेटवेस्ट, कोऑपरेटिव बैंक और वर्जिन मनी जैसे प्रतिद्वंदी बैंक के कस्टमर अकाउंट में चले गए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक सैंटेंडर बैंक को इस बात का भी डर है कि ये धन बैंक को वापस नहीं मिलेगा। दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण से जूझ रहे हैं। वायरस को फैलने से रोकने के लिए जहां कोरोना के नियमों में सख्ती बरती गई है और लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है, इसी बीच दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना की चौथी लहर से पार पाने का ऐलान किया है। दक्षिण अफ्रीका ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। लोगों के मूवमेंट पर लगी पाबंदी हटाने के साथ सरकार ने ये भी कहा कि कार्यक्रमों में सीमित लोगों को ही एंट्री मिलेगी। कोरोना वायरस की नई लहर से चीन का बुरा हाल है। उत्तरी पश्चिमी चीनी शहर जियान में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 8 दिन से लॉकडाउन जारी है। 13 करोड़ आबादी वाले इस शहर में कई लोग कई दिनों से भूखे हैं। चीनी नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक 29 दिसंबर को चीन में 156 नए लोकल ट्रांसमिशन वाले केस रिपोर्ट हुए हैं। इन 156 केस में से 155 जियान क्षेत्र से थे। लोकल ट्रांसमिशन के अलावा भी कोविड के 51 इम्पोर्टेड केस मिले हैं। 9 दिसंबर से अब तक इस क्षेत्र में 1117 नए मामले सामने आए हैं। अंतरिक्ष में पृथ्वी पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जानकारी दी है कि नए साल पर एक गगनचुंबी इबारत के आकार का एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। एजेंसी ने इस एस्टेरॉयड को संभावित रूप से खतरनाक बताया है। खबर यह है कि इसके पहले भी आने वाले हफ्तों में पृथ्वी के नजदीक 3 और एस्टेरॉयड गुजरेंगे। वैज्ञानिकों ने लगातार अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों पर नजर बना रखी है। हरियाणा के सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में आग का तांडव देखने को मिला, जहां आग ने एक के बाद एक 4 फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे पहले फ्लैट नंबर 1239 में ओम पैकिंग नाम से बनी फैक्ट्री में आग लगी थी। इसी बीच फैक्ट्री में सो रहे कुछ मजदूरों ने छत से कूदकर जान बचाई, तो कुछ चोटिल होने की खबर है। येलो अलर्ट के कारण दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके तहत जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल समेत कुछ और प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लागू है। वहीं 31 दिसंबर को रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से यात्रियों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। तमिलनाडु में एक बार फिर बारिश कहर बरपा रही है। गुरुवार को राज्य मंत्री KKSSR ने जानकारी दी कि तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण घटी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। चेन्नई के आसपास के 3 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर का प्रकोप आज भी जारी है, जिसको 3 जनवरी तक जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सफदरगंज और पालम में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस से 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार को सफदरगंज वेधशाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कादर खान की आज पुण्यतिथि है। किसी एक शख्स के अंदर इतना टैलेंट हो सकता है, ये समझना हो तो कादर खान को जानिए। बेहतरीन कलाकार, कॉमेडियन, कैरेक्टर आर्टिस्ट, विलन, उम्दा स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म डायरेक्टर और इससे भी बढ़कर एक शानदार शख्सियत। कादर खान के साथ काम कर चुके लोग आज भी उनकी तारीफ करते हैं। किसी भी रोल को उन्होंने पर्दे पर निभाया, उसकी अमिट छाप छोड़ी। हिंदी सिनेमा के ऐसे दिग्गज एक्टर 31 दिसंबर 2018 में सिनेमा जगत को सूना कर गए थे। साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बाजार की मजबूत शुरुआत हुई है। 9/17 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 259.83 अंक यानी 0.45% की बढ़त के साथ 58,054.15 के स्तर पर कारोबार ओपन हुआ। वहीं निफ्टी 77.50 अंक यानी 0.45% की मामूली बढ़त के साथ 17,281.50 के स्तर पर खुला। आज के कारोबार में टाइटन के शेयर में सबसे अधिक तेजी देखी जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।